हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर खुद से अपना काम नहीं कर सकते, उसका कोई यूज नहीं है। ऑफ हार्डवेयर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। अपने से उसका कोई यूज नहीं है। तो हार्डवेयर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं पर इसको हम टच नहीं कर सकते। किसको? सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा हार्डवेयर काम करता है। इसको आप टच नहीं कर सकते, ना ही फिजिकली आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या एग्जांपल है? किसको आप टच कर सकते हो? रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये सब क्या हुआ? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? जो भी आपको कोई टास्क कंप्लीट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगता है। और ये सब, जैसे आपको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप सॉफ्टवेयर का यूज करके उसमें इंस्ट्रक्शन दोगे प्रिंट, तब वो हार्डवेयर काम करेगा और प्रिंट आउट निकालेगा। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हुआ ये सॉफ्टवेयर हुआ, और ये जो प्रिंटर हुआ ये क्या हुआ? हार्डवेयर। कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबंटू, विंडोज 7, 10, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। माइक्रो एमएस वर्ड आप यूज करते, वीडियो प्लेयर है, पेंट है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब आपने सुना होगा सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो भी चीज आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। कोई भी डॉक्यूमेंट है, इमेज है, जो आपने हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और जब इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो उस इमेज का या कोई डॉक्यूमेंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जब पेपर में आप उसको प्रिंट आउट करवा लेते हो तो आप टच कर सकते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी। ठीक है। तो एक सॉफ्ट कॉपी जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट हो जाता है डॉक्यूमेंट या इमेज, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। ठीक है। नाउ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोग को सॉफ्टवेयर का जरूरत क्यों? सॉफ्टवेयर का जरूरत इसलिए पड़ा ताकि हार्डवेयर को हम ऑपरेशनल बना सके, हार्डवेयर को यूज कर सके। ठीक है। जो काम हम हार्डवेयर से करवाना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर का यूज करके हम करवा सके। ठीक है। तो ये हुआ क्या? सॉफ्टवेयर। इसलिए सॉफ्टवेयर जरूरी है। इसलिए सॉफ्टवेयर जरूरी है। एक सॉफ्टवेयर जानता है कि हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है। कैसे कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है। तो ये कौन जानता है? हार्डवेयर। हम डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जैसे अभी डायरेक्टली प्रिंटर को नहीं बोल सकते प्रिंटर प्रिंट आउट निकालो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, प्रिंट, तब वो होगा। आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, या आप ऐसी अपनी ही भाषा में कुछ कह दिए प्रिंटर को, तो डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंस्ट्रक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर। किसको फंक्शनल बनाना है इंस्ट्रक्शन देके? हार्डवेयर को। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? 3 तरीके का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या होता है? जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है,
कंप्यूटर को, ताकि वह इंटरेक्ट करे डायरेक्टली हार्डवेयर से। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में है फर्स्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, बिना इसके दूसरे सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, दूसरा जो भी आप सॉफ्टवेयर डालते हैं वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लाइनेक्स, मैकिंटोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल है आपका, सपोज आपका मोबाइल समझ लिया, कोई भी कंपनी का आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ज्यादातर उसमें एंड्रॉयड ही है। ठीक है, एंड्रॉयड क्या हो गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसमें क्या यूज कर रहे हैं? जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये एप्स है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं रन करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? एंड्रॉयड। और एप्स क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। अब एप्पल का अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है? मेनली यूज होता है मेंटेनेंस के लिए और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूटिलिटी। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ आपको उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि इंश्योर करे कि जो डिवाइस है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सब भी डिवाइस का अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, जैसे कीबोर्ड का, माउस का, ये सब क्या क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का। तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है? इंश्योर करे कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को, लेकिन कभी कभी डिफरेंट यूजर को डिफरेंट पर्पस के लिए कुछ उनका सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक न्यू कैटेगरी सॉफ्टवेयर होता है, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप MS वर्ड, अगर MS वर्ड नहीं रहेगा तो भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा, विंडोज नहीं रहा, तो आप MS वर्ड नहीं चला सकते हो। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर वर्क कर सकता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट वन है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिगर ऑडियंस के लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है जो सभी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है, उसके बाद फिर मोजिला वेब ब्राउजर है, फोटोशॉप है,
ये सब क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, आप हर कोई इसको यूज कर सकता है, ठीक है, बिगर ऑडियंस के लिए है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हर एक पर्सन का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक संस्था का या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि हॉस्पिटल के लिए, पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि देखेंगे कि कौन से डॉक्टर्स आज अवेलेबल है नहीं है, या कौन सा पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है, तो कौन से डेट्स में अपॉइंटमेंट डॉक्टर के लिए बुक किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के लिए ही वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कौन सा कैटेगरी में है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन में क्या होता है कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल, ठीक है, सेकेंड वन इज रेलवेज। तो ये सब क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। और रेलवेज अपना ही सॉफ्टवेयर यूज करता है टिकट बुक करने के लिए, कैंसलेशन के लिए, वेटिंग के लिए, जो भी आपको देखना, सारा चीज उस सॉफ्टवेयर में ही रहता है। तो इस रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है आप किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली रेलवे के लिए यूज बनाया गया है। तो ये क्या हुआ, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीली अवेलेबल है, जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में डाउनलोड करिए और यूज करिए। पर इसके साथ आप इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो फ्रीली यूज कर सकते हैं आप, और सोर्स कोड के साथ, ताकि इसका सोर्स कोड आगे इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, उबंटू है, ठीक है, PHP है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पाइथन भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट वन इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली आप डाउनलोड करें, लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या हो रहा था कि उसमें सोर्स कोड अवेलेबल था, बट फ्रीवेयर में सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, स्काइप, एडोब रीडर, ये सब क्या है, एग्जांपल है फ्रीवेयर का। और जब हम सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं वेंडर से, जिसके पास उसका कॉपीराइट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब हम उसको परचेस करते हैं वेंडर से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आप विंडोज चलाते हैं उसको खरीदते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है। इसी के तरीके से आप एंटीवायरस खरीदते हैं, जैसे क्विक हील है, नॉर्टन है, तो इसको आप परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये हो गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।